Yes guys, our third blog. Welcome back to our channel. अभी 3:01 हो रहा है। एक ही दिन में मतलब अभी एक ही घंटे में एक टाइम है कि मैंने एक साल से एक भी वीडियो नहीं बनाया और इतना सब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मैंने वीडियोस बहुत बनाए, ब्लॉग्स मैंने बहुत बनाए, मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि वो चीजें हमारे काम नहीं आई। या तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाया हूँ, या तो फुटेज डिलीट हो गया है, या तो कुछ हो गया है। मैंने बीच में एडिटर भी ढूंढा तो नहीं मिला। अब मैंने समझा कि भाई जैसा वीडियो बनता है, ये एक साल का कुछ ना करने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसा भी वीडियो बनता है, जैसी भी चीजें होती हैं, आप जस्ट प्रेजेंट इट। ओवर द टाइम ये चीज बेहतर हो जाएगी, ओवर द टाइम मुझे एडिटर मिल जाएगा, ओवर द टाइम चीजें सुधर जाएंगी, बट बिगिनिंग स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरा स्टार्टिंग फेज है। तो इसी दिन का तीसरा ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा मेरे राइडिंग गियर्स के बारे में। तो यस, मेरी अपकमिंग ट्रिप जो कि कंप्लीट इंडिया घूमने का है, जिसमें स्टार्टिंग में मुझे साउथ के सारे स्टेट्स मिले हैं। इसमें ऑलमोस्ट हर सिटीज में मैं जाऊंगा। जो भी सिटी आप समझ रहे हो, जो भी ठीक ठाक सिटी है, वहां पे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इट्स नॉट अबाउट स्टेट, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी स्टेट जहाँ पे मैं इस बार ट्रैवल करने वाला हूँ। और ऑलमोस्ट हर जगह मैं स्टे भी करूंगा। इट्स नॉट लाइक कि बस ट्रैवल किया, हर रोज रात को मैं एक अलग शहर में रहूंगा एंड इट्स ग्रेट। ऐसा पहले कभी मैंने किया नहीं। तो जब इतना सब ट्रैवल करना है, जब दिन का आपको 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। बीइंग अ बिगनर बाइकर, अब तक मैंने कभी बाइक नहीं चलाया। मैंने बाइक मैक्स 20-30 किलोमीटर के ऊपर कभी नहीं चलाया। और मैंने जो बाइक चलाया वो भी एवेंजर और बर्गमैन स्कूटी ये सब चलाया। मैंने कभी भी कोई भी हैवी बाइक नहीं चलाई है। इसीलिए इस ट्रिप के लिए मैंने एसडी एडवेंचर लिया है। और मैंने स्पेसिफिकली बस इसी ट्रिप के लिए बाइक खरीदी है, और इसी ट्रिप के लिए मैंने राइडिंग गियर्स भी खरीदे। तो मैंने राइडिंग गियर्स में क्या क्या खरीदा है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर हेड। आई गॉट दिस हेलमेट। दिस इज द हेलमेट। दिस इज एक्सॉर एपेक्स हंटर हेलमेट, जो कि ब्लैक कलर का है। इसमें पिन लॉक आता है। पिन लॉक से क्या होता है कि फॉग नहीं आता, जो कि बहुत जरूरी है। एंड सेकंड थिंग, इसमें एक सन ब्लाइंड भी है। सन ब्लाइंड नहीं बोलूंगा, एक वाइजर है जो कि आपको थोड़ा सन से बचाएगा, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा होगा। जब बहुत कड़ी धूप होगी तो यहाँ पे ये सनग्लासेस की तरह काम करेगा। वेंट्स यहाँ पे दो है, एक इस साइड एक इस साइड, एंड यहाँ पे पीछे थोड़ा सा स्पॉइलर जैसा कुछ बना हुआ है। एंड यहाँ पे एक वेंट है। इसके अंदर मैं ब्लूटूथ डिवाइस भी लगाऊंगा। अभी वो भी मैंने नहीं खरीदा है। इसके ऊपर मेरे को गोप्रो भी अटैच करना है, ताकि मैं आपको बेहतर चीजें दिखा सकूं। मैं अनरैप करता हूँ तो ये चीज बाहर आई। एंड आई थिंक कि ये पिन लॉक का जो वाइजर है, इसके पीछे भी तो यप तो ये भी बाहर आ गया। तो नाउ दिस हेलमेट लुक लाइक दिस। अब इसमें नाउ लेट्स रिमूव दिस। यप। तो फाइनली हेलमेट को हमने अनबॉक्स कर दिया। अनबॉक्स क्या, उन्होंने बॉक्स दिया ही नहीं था, उन्होंने ये सारी चीजें दिया था। इसके साथ मैनुअल और स्टिकर, तो दो चीजें इसमें। एक्सॉर के स्टिकर्स हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स हैं। लेट मी वेयर दिस एंड शो यू कि ये कैसा लगता है। एंड इसमें जो ये लॉक आता है, ये बहुत ही जरूरी लॉक है, एंड बहुत लोग को पता नहीं होता कि लॉक को लगाते कैसे। आफ्टर यू वेयर दिस हेलमेट, अभी मेरा वाइजर भी नीचे है, तो मेरे को सब कुछ एकदम डार्क सा दिख रहा है। यू हैव टू लॉक्स, एक छोटा है आगे है और एक बड़ा है जो कि पीछे है। आपको करना कुछ नहीं है, इसको इसमें डालना है। एंड दिस इज द सेफेस्ट मैकेनिज्म टू लॉक योर हेलमेट, ताकि वो तुम्हारे चिन से बाहर ना। एंड वंस इट इज लॉक, इग्नोर दैट स्मॉल वन, द फर्स्ट वन, इंसर्ट दिस टू योर बिगर वन। नाउ सी, इट इज लॉक। नाउ यू कैन अटैच दिस हियर। कंप्लीट। अब ये एकदम इंटैक्ट है, एकदम लॉक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। आई एम नॉट श्योर आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज आई एम इनसाइड दिस हेलमेट। बस आई लाइक दिस हेलमेट। दिस हेलमेट इज कूल, इट्स हेलमेट इज नाइस। रिमूविंग इट इज ऑल्सो वेरी इजी। इसको निकालना तो एकदम आसान है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड इट्स डन। सो दिस इज द हेलमेट। जैकेट इज बहुत जरूरी। आई हैव गॉट दिस जैकेट। ये एक्सॉर का ही जैकेट है, एंड इसका नाम है एक्सॉर का निम्बस। निम्बस भी बोल सकते हो, नीबूस भी बोल सकते हो, जो आपको समझ में आप बोल सकते हो। खास बात ये है कि इसमें लेवल 2 का प्रोटेक्शन आपके शोल्डर, आपके चेस्ट, आपके बैक, आपके एल्बोज, हर जगह लेवल 2 का प्रोटेक्शन, जो कि खास बात है। और इसके साथ आपको रेन लाइनर फ्री आता है। विंटर लाइनर नहीं आता, बट आप अलग से ले सकते हो। 6,800 रुपए का ये पड़ा, और हेलमेट मुझे 5,000 रुपए का पड़ा। अब जैकेट के बाद बारी आती है ग्लव्स। तो मैंने राइडिंग के लिए ये वाले ग्लव्स लिए हैं, जो कि टर्मैक कंपनी का है। एंड इसकी खास बात क्या है कि इसको विंटर में पहना जा सकता है, आप इसको समर में भी पहन सकते हो। इसमें यहाँ पे आर्मर्स आते हैं, जो कि मैंने दीवार पे बेसिकली पहन के नक्कल को मारा था, तो कुछ हुआ नहीं था। और दिस इज वाटर प्रूफ, बट एट द सेम टाइम दिस इज ब्रीदेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आप गर्म पानी डालो, पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन स्टीम बाहर आएगा। ग्लव्स भी ठीक ठाक है, अच्छा ग्लव्स है। मैंने इसको एक्सकलरेट करके देखा था पहन के, तो कंफर्टेबल था। फोन चला सकते हैं कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एक अलग सा थंब के ऊपर प्रिंट है दोनों साइड, तो होपफुली आप फोन भी शायद चला सको। ये ग्लव्स मुझे 2,000 रुपए का पड़ा था। अब बचा राइडिंग पैंट। सो हियर इज आवर राइडिंग पैंट। ये राइडिंग पैंट आता है बाइसन कंपनी का। इसमें भी लेवल 2 के आर्मर्स लगे हैं आपके नीज और आपके हिप्स के लिए। इसमें टेल वो पॉकेट में आता है, तो उसमें आप आर्मर अलग से डाल सकते हो। और ये जैकेट मुझे पड़ा था 5,790 रुपीज का, 5,790 रुपए में। ये बहुत ही अच्छा पैंट है, ये राइडिंग पैंट बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसको मैं पहना के झुका, बाइक चलाया, सब कुछ किया, एंड इट्स परफेक्ट। इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको रेन लाइनर और विंटर लाइनर नहीं है। उसके लिए मैंने लिया क्लैन कंपनी का शूज। ये है क्लैन के वाटरप्रूफ जूते।
और ये D30 मटेरियल का बना हुआ है। इस मटेरियल की खास बात ये है कि ये जो इसमें सेफ्टी आर्मर्स है ये सॉफ्ट होते हैं, बट जब इन पे एक्सीडेंटल प्रेशर पड़ता है, सडन प्रेशर पड़ता है, तो ये हार्ड हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। और ये शूज़ मुझे पड़ा है 4700 कुछ रुपए का। इस पर ऑफ चल रहा था 1200 रुपये, तो इसलिए मैंने शूज़ ले लिए। ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, डेनिम्स वगैरह पे भी बहुत जाते हैं एंड कंफर्टेबल भी है। बस इसके पीछे थोड़ा सा हील है, तो आपका शूज़ का पोजीशन थोड़ा इस ऐसा होता है, पैर का पोजीशन ऐसा होता है। तो आपको अगर आदत नहीं है, ऑब्वियसली किसी भी आदमी को हील पहनने की आदत नहीं होगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्लिमेटाइज होने में, बट ओवरऑल कंफर्टेबल है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हो, वाटर प्रूफ है और प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। एंड दिस शूज़ लुक्स ग्रेट। इसमें 3-4 कलर ऑप्शन थे, मुझे रेड एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगा, ऑल ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई पर्सनली लाइक दिस शूज़। ये रहे दोनों पेयर, यस। तो ये थी पूरी कहानी राइडिंग गियर्स की। मैंने राइडिंग गियर्स पे फोकस किया, ये मेरा बहुत ही पहला राइड है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में मैं राइडिंग गियर्स अपग्रेड करूंगा। बीइंग अ बिगनर मैंने राइडिंग गियर्स लिया, बट मेरे कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए टू बाय राइडिंग गियर्स। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेवर बाय इट ऑनलाइन अनलेस यू हैव परफेक्ट साइज एंड परफेक्ट मॉडल नंबर जो आपने ऑफलाइन स्टोर पे देखा होगा। तो लेट अस सपोज अगर आप राइडिंग गियर्स खरीदने जा रहे हो, आपको ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, तो पहले जाओ सेम ब्रांड का जैकेट या सेम ब्रांड का पैंट या सेम ब्रांड का शूज आप बाहर ट्राई करो, चेक करो। वहां पे अगर आपको सेम प्राइस मिले तो ठीक है, बट अगर आपको किसी भी रीजन से ऑनलाइन लेना है, तो वही स्पेसिफिक साइज, वही स्पेसिफिक ब्रांड और वही स्पेसिफिक चीज आप ऑनलाइन डालो और मंगा लो। बट डोंट परचेज ब्लाइंडली, वरना आपका कुछ भी साइज गलत हो सकता है। ऑलवेज राइडिंग गियर्स खरीदने के बाद आप बाइक पे बैठ के उसको चेक करो कि आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि वही चीज आपको लंबा रास्ते पे लेके जाना है। वो ना कभी ज्यादा फिट होना चाहिए, ना ही वो लूज होना चाहिए। इट शुड बी परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट साइज, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, हर एक सीजन के लिए अलग अलग राइडिंग जैकेट्स आते हैं, लाइनर्स आते हैं, लेयर्स आते हैं, तो वो चीज आप कंसिडर कर लो ऑलवेज बिफोर योर ट्रिप की आपको विंटर के लिए चाहिए, समर के लिए चाहिए, एंड उसी हिसाब से आप तैयारी करके आगे बढ़ो। लास्टली, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।